हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था कि फैक्टर थ्योरम का यूज कर किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, और भी चीजें देखी थी। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके कि कोई भी पॉलिनोमियल हो, कोई भी नहीं मतलब कुछ पॉलिनोमियल होती है जिनका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके हम लोग उसका फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लिखे हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, ये चीज एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में दूसरे में क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये इंपॉर्टेंट होता है। एक कंडीशन अगर अगर सपोज मान लो कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाए, ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो अगर ये जीरो हो जाए तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इधर क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इक्वल टू क्या होगा, जीरो। ये क्या राइट साइड में चला जाएगा, यानी क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या हो जाएगा, 3xy z के बराबर हो जाएगा। ठीक है, या हम लोग इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं। क्या करते हैं, दोनों साइड में किससे डिवाइड करते हैं, एक्स वाई जेड से। ठीक है, एक्स वाई जेड से डिवाइड करेंगे देखो तो क्या होगा, यही है ना, एक्स क्यूब बाई एक्स वाई जेड। ठीक है, इसी प्रकार इसमें वाई क्यूब बाई एक्स वाई जेड, अगला है जेड क्यूब एक्स वाई जेड। इधर यहाँ क्या बचा, थ्री बचा, इधर डिवाइड कर देंगे तो एक्स वाई जेड से, और कैंसिल हो जाएगा एक्स से एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, इसी प्रकार ये कैंसिल हो जाएगा, इसी प्रकार जेड कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स वाई इक्वल टू 3। इस प्रकार से हम इसको अगर क्या लिख सकते हैं, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो अगर कर देते हैं इस आइडेंटिटी में, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखना कि इसके इक्वल टू कितना होता है, ये होता है अगर कोई बोल दिया कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो है तो उसका फार्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, या तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला ये होता है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का है, तो अगला सेवन वाला लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का भी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, इसका क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, दूसरे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली और भी इसी प्रकार लिख सकते हैं, जैसे आप लोग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। तो ऐसे भी जो भी आइडेंटिटीज है और भी आ सकती है, बट ये मैंने आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, इसी आइडेंटिटी का यूज कर हम लोग कुछ पॉलिनोमियल दिए रहते हैं इसी के पैटर्न पर। हाँ, तो इन्हीं आइडेंटिटी का यूज कर हम उन लोगों को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से हमको ज्यादा बेटर समझ आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है 4x स्क्वायर माइनस 25। तो पहले इस पैटर्न को पहचानो, ये पैटर्न किस प्रकार के अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे है। तो ये देखो, हम 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर और 25 को माइनस 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हमको देख रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे है, पैटर्न पे। ठीक है, तो हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो वही चीज है यहाँ पर, मान लो ये क्या है, हमारा ए है, ए स्क्वायर है, ये क्या है, बी स्क्वायर है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। हम लोग पीछे देखे हैं
ठीक है। तो सेम इसी पैटर्न है, पर यहाँ एक ए क्या है 2x है, बी क्या है 5 है, इसका फार्मूला इसी फार्मूले में बनेगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी कि ए क्या है 2x है तो 2x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा a माइनस बी यानी 2x माइनस 5। इस प्रकार से इस आइडेंटिटी का क्या हो गया फैक्टर हो गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है ए क्यूब माइनस 8b³ माइनस 64c³ माइनस 24abc। ये देखो पॉलिनोमियल दिया है। अब इस पॉलिनोमियल को हम लोग पहचानेंगे कि किस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए का क्यूब प्लस ब्रैकेट में माइनस 2b का होल क्यूब प्लस क्या ब्रैकेट में माइनस 4c का होल क्यूब माइनस 3a ब्रैकेट मल्टीप्लाई क्या माइनस 2b फिर क्या मल्टीप्लाई माइनस 4c। ठीक है, तो इसको ओपन करोगे तो यही आएगा ए क्यूब माइनस का मल्टीप्लाई 3 बार करोगे तो माइनस आएगा, तो माइनस 8b³। यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर भी होगा 64c³ और यहाँ पर देखो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर ये माइनस यही आएगा 3 2 या 6 6 4 या 24abc, ये हो गया। अब देखो अभी हम लोग पीछे अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखे थे, अब इसको पहचानो कि किस अलजेब्रिक आइडेंटिटी का पैटर्न बन रहा है। तो ये देखो इसका बन रहा है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, यही बन रहा है। और इसको हम लोग क्या लिखते थे, इसका फैक्टर करते थे, तो क्या लिखते थे ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, यही पैटर्न लिखते थे हम लोग। ठीक है, तो अब इसके बाद अब इस जो हमारा ये पॉलिनोमियल बना है इसको इसी के पैटर्न क्या करेंगे ओपन करेंगे। तो देखो जहां यहाँ x बराबर क्या है a है, y बराबर क्या है माइनस 2b है, z बराबर क्या है माइनस 4c है। ठीक, अब इसको इसी फार्मूले में रख दो, तो इसका फैक्टर क्या बन जाएगा इसके बेस पे x प्लस वाई प्लस जेड, यानी x बराबर क्या है a, y बराबर क्या है माइनस 2b, जेड क्या है माइनस 4c। ठीक है, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या है x² यानी a का स्क्वायर, y² यानी माइनस 2b का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4b², z²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 16c का स्क्वायर, फिर क्या है माइनस xy, x a है y क्या है xy, पहले देखो xy कितना आएगा माइनस 2ab आएगा, बट यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस 2ab आएगा। फिर उसके बाद क्या है yz है, तो yz क्या आ रहा है देखो yz, पहले yz का मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 4 या 8bc। ठीक है, 8bc प्लस 8bc आएगा, बट वहां पहले से माइनस है तो माइनस 8bc हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद zx है, तो देखो zx क्या है zx, तो zx माइनस 4ac, और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 4ac हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4ac। इस प्रकार से इस पॉलिनोमियल का फैक्टर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 4x² प्लस y² प्लस z² माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। तो इस पॉलिनोमियल को देखो और इसको देखो किस अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे ये पैटर्न बन रहा है। देखो हम इसको 4x² को क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं प्लस
टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई माइनस वाई, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस वाई ब्रैकेट में मल्टीप्लाई जेड, ठीक है। फिर सिमिलरली इसको 4x जेड है तो 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई जेड, ठीक है। अब देखो कैसे कर रहे हैं, 4x स्क्वायर हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, फिर देखो ये माइनस 4xy है। पहले ये देखो किस फार्मूले बेस है, एक तरह से ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca वाले पैटर्न पर बेस है ये। बस यहाँ पर थोड़ा सा ऑपरेशन का खेल है, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो तो वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ये a है, ये क्या है b है, ठीक है। क्यों, यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, a बराबर क्या है 2x हो गया, b बराबर क्या है y हो गया, b बराबर माइनस वाई, c बराबर z। b बराबर माइनस वाई क्यों है, यहाँ देखना पड़ेगा। देखो इन दोनों में x y z में देखो x z प्लस आ रहा है, इसका मतलब इसमें y नहीं है, जिसमें जिसमें y है वो उसके आगे कौन सा ऑपरेशन आ रहा है, माइनस आ रहा है। देखो इसमें भी माइनस आ रहा है, इस वाले में, इस वाले 2ab में माइनस आ रहा है, इसमें भी माइनस आ रहा है, इसमें वाले में x z वाले में माइनस नहीं आ रहा है, इसका मतलब y क्या है, इसमें माइनस लेना पड़ेगा। इसलिए इसलिए b बराबर क्या लेंगे माइनस वाई, a बराबर 2x, b बराबर माइनस वाई, c बराबर z, ठीक है। तो अब मिल गया हमको। अब इस ये फार्मूला क्या करने के फिट कर दे कि किस पे, इसका फार्मूला क्या होता है, यही ना बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू क्या होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है, यही ना बनता है। तो ये चीज है, देखो जहां a बराबर 2x है, b बराबर y माइनस वाई है, c बराबर z है, और बाकी पैटर्न यही है 2bc, 2ab, a की जगह 2x है, b की जगह माइनस वाई है, 2bc, b की जगह माइनस वाई है, c की जगह z है, 2ca, c की जगह 2z है, a की जगह 2x है। तो तुम सेम इसी के पैटर्न पे बढ़ रहा है। तो ये चीज, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे इसको हम ये लिखे हैं, ऐसे इसको क्या लिखेंगे, इसको भी इसी पैटर्न में लिखेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी की जगह देखो a की जगह क्या है 2x है, a की जगह 2x है, b की जगह क्या है माइनस वाई, तो माइनस वाई, c की जगह क्या है z है, तो प्लस z का होल स्क्वायर। इस प्रकार से इसका फैक्टराइजेशन क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ठीक है। बस आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी को पहचानना है कि ये जो पॉलिनोमियल है किस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के पैटर्न पर बन रहा है, उसको पहचान कर बस कंपेयर करके लिखना है। जैसे यही है, ये इसको देख लो, ये यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बन रहा है। और हमको एक चीज और ध्यान देना है कि इसमें देखो 2ab 2bc और 2ca में कौन सा जो है कि टर्म प्लस आ रहा है, जो टर्म प्लस आ रहा है, जैसे देखो ये एक्स जेड वाला टर्म क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब एक्स जेड क्या है पॉजिटिव होगा, यानी एक्स जेड क्या होगा पॉजिटिव होगा, एक्स जेड ये वाला और पॉजिटिव होगा, यानी ये वाला टर्म निगेटिव है, यानी इसलिए इसका फार्मूला क्या बनेगा 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, बी की जगह क्या रख देगा माइनस वाई, ठीक है। इस प्रकार से इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। नेक्स्ट सेम उसी पैटर्न का एग्जांपल है, देखो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 16yz माइनस 24xz। तो सेम इसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखो पहले आप लोग पहचान गए होंगे कि यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का है पैटर्न, बट हमको ये चीज पहचानना है कि कौन सा टर्म माइनस होगा a b c में या x y z में, ठीक है। तो देखो इसमें ये वाला x y के आगे प्लस है, बाकी इन दोनों में माइनस है, इसका मतलब एक्स वाई वाला एक्स और वाई प्लस है और जेड के आगे क्या आएगा ऑपरेशन माइनस आएगा, ठीक है। ये यानी ये फार्मूला जब बनेगा तब देखो इसको पहले क्या करते हैं सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं। इसको क्या लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे 4z का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे फिर 2ab आता है,
तो 2a, ये क्या है 3x है। अभी बताएं, एक मिनट यहाँ पर देखो, जेड क्या मतलब एक्स वाई वाले में प्लस आ रहा है, तो मतलब एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है, कौन निगेटिव होएगा जेड, यानी ये क्या होगा -4z। ठीक है, तो अब बना लो फार्मूला, 2ab, बी क्या है 2i है, फिर क्या आता है प्लस 2bc, बी क्या है ये है 2bc, क्या है -4z, फिर क्या आता है +2ca, तो +2c क्या है देखो ये है 2c, यानी -4z मल्टीप्लाई 3x। ठीक है, कंपेयर में लिख दो, जहां यहाँ a बराबर क्या है 3x है, b बराबर क्या है 2i है, c बराबर क्या है -4z है। तो a प्लस बी प्लस सी का यही ना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का फार्मूला क्या हो जाता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यही चीज है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर क्या होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो जो जो इस प्लेस पे उसको बस पुट कर दो, a की जगह क्या है 3x है तो 3x लिख दो, b की जगह क्या है 2i है प्लस 2i लिख दो, c की जगह क्या है -4z, यहाँ पर क्या लिख दोगे -4z का होल स्क्वायर, यानी इसका फैक्टर क्या बन जाएगा ये बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन एंड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है x³ + 64। ये आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, बट ये भी इसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी इसका फैक्टर होगा, इसको देख लेते हैं। तो देखो इसको हम लोग x³ को x³ + 64 को क्या लिख सकते हैं 4 का क्यूब लिख सकते हैं। तो ये देखो किस अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे बन रहा है a³ + b³ पे बन रहा है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर -ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको इसी पे क्या कर देंगे ओपन कर देंगे। तो यहाँ a की जगह क्या है a की जगह क्या है x है और b की जगह क्या है 4 है, बस इसी में पुट कर देंगे इसी पे, यानी इसका भी बनेगा क्या x + 4, यही ना a प्लस बी यानी x + 4, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर -ab यानी 4x प्लस बी स्क्वायर, बी कितना 4 यानी 4 का स्क्वायर यानी 16। ठीक है, यही होगा। अब ये इसका स्प्लिटिंग नहीं होगा, ये इसी पर ही रहेगा। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा ये होगा इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से ये चैप्टर पूरी तरह से एंड हो गया है। कल एक क्लास इसका और लेंगे जिसमें इस जितने भी टॉपिक पढ़े इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा देंगे, और आपको जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।